हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साहब जी, मालिक, दरवाजा खोलिए। डैडी, डैडी, साहब जी, डैडी दरवाजा खोलो। पीछे के दरवाजे से देखते हैं। पीछे का दरवाजा तो डैडी बंद रखते हैं। फिर भी देखते हैं। साहब जी, डैडी, साहब जी, डैडी, साहब जी, डैडी, दरवाजा खोलिए साहब जी। डैडी, दरवाजा खुला। साहब जी, साहब जी, डैडी, डॉक्टर साहब, ये कोई बात हुई? इंस्पेक्टर दया की छुट्टी अभी खत्म भी नहीं हुई और उस पे आपकी छुट्टी शुरू भी हो गई। बॉस, मैं दया के लौटने से पहले ही लौट आऊंगा। 2 ही दिन की तो बात है। भतीजे की शादी है, बस यूं गया, आशीर्वाद दिया और यूं लौट के आया। एक काम करना डॉक्टर साहब, क्या? वो सफेद कोट पहनकर आशीर्वाद मत देना, उसे यही छोड़ जाना। अरे यार, कभी तो जिंदा लोगों में वक्त बिताया करो, मुर्दों को छोड़कर। एक बात कहूं एसीपी साहब, मुर्दे ज्यादा अच्छे होते हैं। अच्छा, क्यों? अरे कम से कम वो शादी में तो नहीं बुलाते, वरना यहाँ तो आज किसी के बेटे का जन्मदिन है, कल किसी भतीजी की एंगेजमेंट है, रोज कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। अरे अब जा रहे हो तो खुशी से जाओ ना यार, ये मुंह लटकाए क्यों जा रहे हो? इनफैक्ट बाहर जाते वक्त भी मुझे मेरी लैब की चिंता रहती है, बट थैंक गॉड इस बार तो डॉक्टर असावरी हैं। हाँ, ये भी कुछ सीख के आई है, संभालेंगे। डॉक्टर असावरी, कोई गलती मत करना, वरना लोग मुझ पर हंसेंगे कि कैसी असिस्टेंट छोड़ के गया है। डोंट वरी सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। हेलो, अच्छा, कहाँ पे? दादर में, गुलमोहर रोड। ओके ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं। सर, बेसिकली 2 घाव हैं। एक तो ऑब्वियसली ये है, यहाँ लिवर कट गया है, और दूसरा ये देखिए, यहाँ गले पर आर्टरी कट गई। चाकू ऐसे मारा गया होगा। मौत इन्हीं 2 घावों की वजह से हुई है। अच्छा, ये चाकू पिताजी नेपाल से लाए थे। इसे पेपर कटर की तरह इस्तेमाल करते थे। डॉक्टर असावरी, ये बताइए मौत किस समय हुई होगी? सर, इंसान का शरीर मौत के बाद हर घंटे 1.5 यानी कि 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट के हिसाब से ठंडा होता है। तो उस हिसाब से इनकी मौत करीब 2:30 बजे 2:30 को हुई होगी। मौत 2:30 बजे। ये लोग कमरे में घुसे 3:45 बजे, हम लोग यहाँ पहुंचे 4:25 को। मौत 2:30 बजे। क्या आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ से क्या क्या गायब है? सोने की घड़ी और अंगूठी। इनके गले में सोने की चेन होती थी और सेफ में 10-15 हजार रुपए रखे रहते थे, जो अब नहीं है। आप यहीं रहते हैं? यहीं रहता हूँ साहब। बताओ, आज यहाँ क्या क्या हुआ? प्रधान साहब की तबीयत बहुत खराब थी साहब। उनके पेट में बहुत दर्द था, अल्सर की वजह से। अल्सर? कब से? कल से ही पेट में दर्द था साहब, आज सुबह भी था। कहने लगे मेरा कहीं जाने का मन नहीं है, मैं घर पर ही रहूंगा, और वो कमरा बंद करके सो गए। फिर? करीब 10:30 बजे मुझे बुलाया और कहा कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। फिर करीब 1:15 बजे किसी प्रकाश का फोन आया साहब, 3-4 बार आया। प्रकाश? हाँ, प्रकाश। और फिर वो खुद ही आ गए साहब। अच्छा। मैंने साहब को उठाने की कोशिश की, वो नहीं उठे, तो मैंने उन्हें बाद में आने को कहा। फिर करीब 2 बज रहे होंगे साहब। प्रधान साहब उठे और उन्होंने एक एप्पल खाया। उस समय उनकी हालत बहुत खराब थी साहब, उनकी तबीयत बहुत बिगड़ी हुई थी। मैंने डॉक्टर को फोन किया,
डॉक्टर साहब नहीं मिले तो मैं खुद ही डॉक्टर मेहता के यहाँ चला गया। डॉक्टर मेहता मिले? नहीं मिले। मैंने कंपाउंडर से कहा कि डॉक्टर साहब जितनी जल्दी आ जाए उन्हें घर भेज देना। फिर मैं यहां आ गया, देखा साहब सो चुके थे या फिर दर्द से बेहोश हो गए थे। करीब 3:45 बजे किशोर बेटा आया, तब तक साहब मर चुके थे। 2:30 बजे तुम कहाँ थे? 2:30 बजे। अच्छा, तो आप यहाँ नहीं रहते? जी नहीं, मैं कोलाबा में रहता हूँ। क्यों? मेरा अपना फ्लैट है वहाँ, कभी कभी आता हूँ यहाँ पर। आज यहाँ कितने बजे आए आप? शायद 3:45 बजे। 3:45 बजे। 2:30 बजे कहाँ थे? मतलब? 2:30 बजे आप कहाँ थे? जी कार में था, यहाँ आ रहा था। तुम इस प्रकाश को जानते हो? कल रात को जब आया था तो पहली बार देखा साहब। कल रात को भी आया था? हाँ साहब, बहुत नाराज हो गया जब मैंने उन्हें साहब से नहीं मिलने दिया तो। और उसने एक चिट्ठी लिखी और पेन तोड़ दिया साहब। दिखाओ चिट्ठी, दिखाओ। चिट्ठी? ये देखिए सर। मैं कैसा आदमी हूं तुम शायद नहीं जानते। I mean business। मैं शाम को वापस आऊंगा। प्रकाश, ये प्रकाश दिखने में कैसा है? पतला दुबला लेकिन खतरनाक दिखता है साहब। तुम किसी प्रकाश को जानते हो? प्रकाश? हाँ प्रकाश। नहीं, मैंने ये नाम कभी नहीं सुना। सर ये देखिए सर। क्या है? सर ये देखिए, यहाँ पैरों के निशान है सर। ये देखिए, यहाँ से वहां तक और वहां से यहाँ आने तक कदमों के निशान है सर। घर से दीवार तक और दीवार से घर तक सर। ये देखिए। और यही निशान आपको आगे भी दिखेंगे सर। ये देखिए, ये पीछे ही है। और सर यहाँ ये देखिए सर, ये निशान। और सर ये देखिए, ये एक निशान है सर घर से दीवार तक जाने का। ये इतना साफ नहीं है। ये देखिए सर, और एक निशान वहां दीवार तक जाते हैं सर। ये देखिए यहाँ पे भी। और ये देखिए सर, 12 नंबर का जूता है। ठीक है, जितने भी निशानों के प्लास्टिक घास बन सकते बना लो। यस सर। मैट्रिक्स सर, एक मिनट सर। बाहर चला क्या सर? अच्छा, कोई उस तरफ से इधर कूदा और यहां से घर में गया और वापस यहीं से सर बाहर निकल गया। अभिजीत सर, आसपास के लोगों में पूछताछ शुरू करो। देखो किसी ने चिल्लाने की आवाज सुनी क्या 2:30 बजे के आसपास, और किसी ने कोई अनजान आदमी को देखा क्या, ये भी पूछो इस एरिया में, हैं? और आशा सर, किशोर और सुंदर के जूतों के भी प्लास्टिक घास बनाओ और उनके फिंगरप्रिंट्स भी ले लो। चलिए अपने पैर का एक जूता निकालिए। देखिए, आप मुझ पे शक कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। चलिए आप पहले जूता तो निकालिए। चलिए जल्दी कीजिए। ये लीजिए।
है, हटाइए। अब आप यहाँ आइए। अब वहां पर? हाँ हाँ आइए। वहां हूं? हाँ। सुंदर जी, अब आप यहाँ आइए। आइए। अपना पैर यहाँ रखिए। जूता निकालिए। अपने दाहिने पैर की चप्पल दीजिए। दीजिए। मैम साहब मेरी चप्पल। हाँ लीजिए। एक तो मालिक नहीं रहे और ये ऊपर से हाँ सब। ये रखिए रखिए। जूते के निशान। 9 नंबर। बारह नंबर। यहाँ कोई खून हुआ? हाँ साहब, तो वहाँ पर खून हुआ है, मगर वहाँ पर कौन रहता है ये मुझे मालूम नहीं। अच्छा, ये बताओ आज दोपहर को 2:30 बजे के आसपास तुमने यहाँ कुछ देखा? मेरा मतलब भाई कोई गाड़ी वाड़ी या और कुछ याद आता है? गाड़ी? हाँ गाड़ी। हाँ साहब, एक गाड़ी देखी थी, करीब 2 बजे बहुत चक्कर काट रही थी। मुझे याद है मैं खाना खाने जा रहा था, और जब मैं खाना खा के 3:30 बजे वापस आया तभी भी देखा वो गाड़ी चक्कर काट ही रही थी। अच्छा, कैसी गाड़ी थी? मेरा मतलब है उसका रंग या कौन सा मॉडल, क्या कुछ याद आता है? वो गाड़ी नीले रंग की थी साहब। नीले रंग। और मॉडल याद आता है? कौन सा मॉडल था गाड़ी का? वो क्या कहते हैं ना, स्टीम गाड़ी थी साहब। स्टीम। ब्लू स्टीम आपकी है? जी जी हाँ, मेरी ही गाड़ी है। अच्छा, आपने बताया था कि आप यहाँ, याद नहीं आ रहा है, क्या टाइम बताया था आपने? कितने बजे आप यहाँ आए थे? यही कोई 3:40 3:45 हुए होंगे। इसके पहले भी आप यहाँ आए थे? जी हाँ, कल रात को। कल रात को करीब 7 बजे। देखिए, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, घर में इतना कुछ हो गया, बहुत घुटन से महसूस हो रही है मुझे यहाँ पर। मैं थोड़ा घूम के आना चाहता हूँ। सर, सुधाकर सर, जरा इनको अंदर ले जाओ। चलिए। सर, ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये यहाँ 3:40 को नहीं 2 बजे आया था। आप कहें तो मैं इसकी पूछताछ शुरू करूं? नहीं अभिजीत, वो बार बार यही दोहराएगा कि वो कार किसी और की थी, और वैसे भी पान वाले ने कार वाले का चेहरा देखा नहीं है। आई एम श्योर सर, यही है वो। मेरा भी यही ख्याल है। हमें बहुत ध्यान से काम लेना पड़ेगा। एक बेटा अपने बाप को क्यों मरवाएगा? क्यों किसी से कहेगा अपना घर लूटने के लिए? कोई बड़ा कारण ही हो सकता है। अभिजीत, ये बाप बेटे का रिश्ता है, बहुत नाजुक मामला है। दूसरी बात, जिसने भी प्रधान साहब को मारा उसने घर में से ही चाकू उठा के उन्हें मारा है, समझे? घर में से ही उठा के, अपने साथ चाकू लेकर नहीं आया था वो। और क्योंकि वो चाकू लेकर नहीं आया था, उसका इरादा प्रधान साहब को मारने का था ही नहीं, फिर भी उसने प्रधान साहब को मारा। क्यों बोलो? हो सकता है अचानक प्रधान साहब की नींद खुल गई होगी और चोर को उन्हें मारना पड़ा होगा। सर, प्रकाश का नंबर प्रधान साहब की डायरी में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है सर। फिर भी हमें प्रकाश को ढूंढना ही होगा। वो चिट्ठी में लिख कर गया है ना कि वो वापस आएगा।
जी आप पुलिस ऑफिसर? जी हाँ। और आप? मेरा नाम जुगल है। मैं प्रधान का दोस्त हूँ। कुछ देर पहले मैंने फोन किया था तो एक ऑफिसर ने बताया कि प्रधान की मौत हो गई। जी हाँ। गॉड। वो माफ कीजिएगा मुझे पूछना ठीक तो नहीं होगा, लेकिन वहां 10 लाख रुपए मिले थे आपको सेफ में? 10 लाख? जी हाँ 10 लाख। कल रात प्रधान का फोन आया था कि उसे 10 लाख रुपए चाहिए। मैंने 10 लाख रुपए का इंतजाम किया और यही लाकर उसे मैंने दिए हैं। नहीं, हमें कोई पैसे वैसे नहीं मिले। लेकिन प्रधान साहब को इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ी थी? मालूम नहीं, लेकिन मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने तो कोई नोट भी नहीं लिखवाया उससे, कोई सबूत नहीं है मेरे पास। मुझे क्या पता था कि प्रधान अब इस दुनिया में नहीं रहेगा। क्या? तो ये सब 10 लाख रुपयों के लिए हुआ है? सर मगर हमने कंपाउंडर और केमिस्ट से बात की है जहाँ सुंदर गया था। फिर? सर सुंदर सच कह रहा है, वो वाकई वहाँ गया था। ओह। तो दूसरा? सर बाहर गार्डन में हमें जो जूते के निशान मिले हैं वो 12 नंबर के, और किशोर के जूते का साइज भी 12 नंबर का ही है सर, लेकिन ये दोनों जूते मैच नहीं होते। और ये छोटा जूता ये सुंदर का है ना? जी 8 नंबर का। अच्छा, और फिंगरप्रिंट्स का क्या हुआ? सर प्रधान के कमरे में हमें जो उंगलियों के निशान मिले हैं वो उनके हैं, उनके नौकर के हैं और किशोर के हैं। अच्छा। मगर सर एक पेन पर हमें कुछ उंगलियों के निशान मिले हैं। सर ये वही पेन है जिससे प्रकाश ने नोट लिखा था। ओह, अच्छा। और सर ये फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए हैं। That's good. इसका मतलब है ये हमारे रिकॉर्ड्स पर है। जी हाँ सर, आइए सर। सर ये 7 साल पहले जुए के और बेटिंग के जुर्म में सजा काट चुका है। अच्छा। ये 35 साल का है सर, और इसके कई नाम हैं, लालिया, पप्पा, पट्टा वगैरह वगैरह। एनी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स? जी हाँ सर, जैसे सुंदर ने बताया था उसके यहाँ गाल पर और यहाँ हाथ पर चाकू के जख्म के निशान हैं। चाकू के जख्म। इस प्रकाश का प्रधान जैसे आदमी के साथ क्या मतलब हो सकता है? किशोर पर कड़ी निगरानी रखो। हाँ सुधाकर, क्या खबर है? किशोर का बराबर पीछा किया ना? हाँ सर, पहले थोड़ी देर वो अपने रिश्तेदारों के साथ था शमशान में, फिर गाड़ी चला के यहाँ आया। वो सामने खड़ी है गाड़ी, यहीं गया अंदर। सुधाकर, किशोर आ रहा है। ये लोग कौन है? शायद ये किशोर को पकड़ कर ले जा रहे हैं। तुम गाड़ी स्टार्ट रखो, हमें देखना होगा ये कहाँ जाते हैं, इनका पीछा करना होगा। चलो गाड़ी स्टार्ट रखो। सुधाकर। डॉक्टर साळुंखे, आप यहाँ? और मैं कहाँ आऊंगा भाई, मैं और मेरी फॉरेंसिक लैब अलग नहीं हो सकते। हाँ वो तो मालूम है, लेकिन आप तो शादी में गए थे, इतनी जल्दी कैसे लौट आए? अरे यार, जिनकी शादी थी वो लोग तो भाग गए ऊटी, तो मैं वहां क्या करता? मैं भी भाग आया। 1 घंटा पहले आया हूँ, स्टेशन से सीधा यहीं चला आया। सीधे यहाँ? घर पर भी नहीं है ना? यही तो, आपको जो मुर्दों के साथ बातें करने की आदत पड़ गई है ना, इसलिए आपका दिल कहीं नहीं लगता। हाँ यार, क्या करूं। अब देखो, आते ही आते मैंने प्रधान साहब के खून के बारे में सुना। अभी फाइल खोल ही रहा था कि आप आ गए। डबल स्टैबिंग का केस है सर। अरे ये क्या है? ये है क्या? ये फोटो, ये लाश को किसी ने हिलाया था? नहीं, ये फोटो तो हमने तभी ले ली थी जब हम वहां पहुंचे थे। अच्छा, फिर ये गड़बड़ कैसे हो गई? कैसी गड़बड़ सर? स्टैबिंग की। स्टैबिंग की? सर 2 वुंड्स थे, एक गले में आर्टरी पर, एक पेट में लिवर पर,
और चाकू वहीं लगा हुआ था सर, पेट में। नहीं 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 नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ये कैसे हो सकता है? कोई ना कोई गलती जरूर हुई है। गलती? कैसी गलती? एसीपी साहब, ये आदमी चाकू लगने से नहीं मरा है। मगर सर नहीं, आर यू श्योर? 100% श्योर। ये बात तो मैं फोटो देखते ही समझ गया। प्रधान की मौत चाकू लगने से नहीं हुई है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.